बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो कि हामला होती हैं। वो बड़ी कंसर्न होती हैं कि डॉक्टर साहब ड्यूरिंग हमल अगर हम हस्बैंड के साथ अपनी रिलेशन को रखें ना रखें, क्या इससे बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट होगा, या किस तरह हम अपने रिलेशंस को मैनेज करें 9 महीनों में। ये सवाल बहुत सारी पेशेंट्स का होता है, इस पे वो बड़ी कंसर्न होती हैं। मैनी टाइम पे बड़ी शाय होती हैं डॉक्टर से पूछने में, मगर डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए, कुछ फैक्टर्स, फ़र्ज़ करें कि आपकी जो वाइफ हैं या जो पेशेंट मेरी है उसको आमदनी नीचे है, पहले खून छूट चुका है, पहले 2-3 बच्चे शुरू के 3 महीनों में ज़ाया हो चुके हैं, या इसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हम यूजुअली पेशेंट को कहते हैं कि शुरू के 3 से 4 महीने या 20 हफ्ते तक वो थोड़ा सा प्रेगनेंसी को मैच्योर होने दें, जब तक अपने रिलेशन को थोड़ा सा अवॉइड करें। दैट इज़ कोई रिस्क फैक्टर है। पहले कोई औरत है, उसके 3-4-5 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, या 7 महीने टाइम से पहले बच्चे हो गए, प्रेसिपिटेट लेबर हो गया, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, शुरू में पता चला आमदनी, इसके साथ आपका स्पेशली ब्लीडिंग हो चुकी हो, पहले आपके बहुत सारे अबॉर्शंस हो चुके हों, टाइम से पहले बच्चे हो चुके हों, ये सर्टेन रिस्क फैक्टर होते हैं। इसमें एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हम पेशेंट को समझाते हैं कि शुरू के कुछ महीने में आपने तो रेस्ट करना है, मेडिकेशन है, पर इसके साथ हम आप अपने हस्बैंड पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसको 20 वीक्स तक एटलीस्ट अवॉइड करें, और उसके बाद आप कोशिश करें कि इसका थोड़ा ड्यूरेशन लंबा हो जाए, गैप 15 दिन में हो या इस तरह हो, और उसके लिए कोई स्पेशल हम एहतियात समझाते हैं कि जिस तरह मैनेज करना है। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत चेंज है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अकेले कर देना है। आपकी जैसे आप एक नॉर्मल लाइफ में अपने पार्टनर के रिलेशन को गुजारते हैं, उसको रिलेशन को बनाते हैं, ना सिर्फ पार्टनर के रिलेशन को, अपनी ज़िंदगी में जो बाकी चीज़ें करते हैं, प्रेगनेंसी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा चेंज है। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसके लिए स्पेसिफिकली आपको आपकी डॉक्टर बताती है, जिसके मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ऐसा कहीं नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड को टोटली उसके रिलेशन को अवॉइड करना है। हाँ, ज़रूरी है कि शुरू के कुछ महीनों में उसके थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दें, मसला कि अगर वीकली है तो आप 15 डेज़ पे कर लें, और उसके बाद नियरली टर्म में 2 फेज़ होते हैं, बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल टर्म के पास। वो भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको मना होता है, आप प्रॉपरली उस चीज़ को थोड़ा सा अपनी जो रिलेशन है उसको अकॉर्डिंगली, अपने मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो, वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा फीमेल एंशियस होती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना लग रहा हो। अदरवाइज़ आपके लिए कोई ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आप इसमें रिलेशन नहीं रह सकते, वो कोई भी महीना हो, अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कोई रिस्क फैक्टर ना हो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी पेशेंट ऑलरेडी प्रेगनेंसी में एक अपनी चेंज ऑफ साइकोलॉजी, उनकी एक मेंटल चेंज के साथ गुजर रही होती हैं। फिर जब वो इस चीज़ को होता है तो डेफिनेटली फैमिलीज़ में थोड़ा सा बहुत कॉमनली पेशेंट आती हैं कि मैडम ये मैं आई डोंट वांट टू हैव इट, और ज़ाहिर है इनके पार्टनर का ये होता है। इसमें हम पेशेंट को समझाते हैं, हम थोड़ा सा बताते हैं कि ठीक है, आप अपने आप को, अपने रिलेशन को किस तरह मैनेज करें, कितने ड्यूरेशन पे करें, क्या किस तरह रिलेशन को रखने में आपके लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आपके लिए कोई नुकसान देने, एक्सेप्ट वो कंडीशन जिनमें हम समझाते हैं कि आपने अपने हस्बैंड को अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपने मुझसे कंसल्ट करना हो, मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन पे रोज़ाना 3 से 5 बैठती हूँ। आप मुझे विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।